सुंदर कथा तुलसीदास जी भी सुना रहे हैं। दिव्य पावन 4 घाट हैं इस मानस सरोवर के। बाबा भोलेनाथ की लाश पर बैठ करके माँ भवानी पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं और प्रयागराज की पावनमय भूमि पर बैठकर याज्ञवल्लभ भरद्वाज जी को सुनाते हैं कथा। आप कल दिव्य मंगलमय कथा को सुन रहे थे। बताइए कल क्या सुन करके गए थे? क्या सुना था कि खाली राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के विवाह उत्सव पे दर्शन किए थे। और क्या क्या सुना था? राम जी के 4 भाई कौन कौन है? राम जी को मिला के 4। क्या बात है। अब सीता जी 4 बहनें, उनका नाम भी बता दो। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। देखिए कितनी अच्छी बुद्धि है। ये तो हमें यहाँ भी जहाँ ठाकुर जी का निवास हमारा, वहाँ आकर वो सुनाते हैं, स्तुति सुनाते हैं, राम जी की सुनाते हैं, हनुमान चालीसा सुनाते हैं। बच्चों से शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। और नित्य नए ऐसी आपकी प्रखर बुद्धि बढ़ती रहे। व्यासपीठ से ऐसे राम जी और ठाकुर जी से प्रार्थना है हमारी। अच्छा, राम जी जनकपुर गए थे तो मार्ग में शिला में कौन सी स्त्री लेटी हुई थी? राम जी का नाम गा रही थी। कौन थी? अहिल्या जी। अहिल्या जी किसकी पत्नी थी? किनकी थी? गौतम ऋषि जी की। गौतम नारी श्राप बश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। सो राम जी ने किनके यज्ञ की रक्षा करी थी? जनकपुर जाते जाते पहले राम जी को लेने कौन आए थे? अब आप लोग मत बताइएगा, अब यहां से बताइए। आए थे ना कल सभी लोग? बताइए राम जी को कौन से महामुनि लेने आए थे? आप लोगों को सब पता, वो भी आगे आगे वाले को पता है कि पीछे वाले को भी पता है? विश्वामित्र जी लेने आए थे। बहुत अच्छी बात है। सो भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं हैं। यज्ञ की भी रक्षा करते हैं और भगवान जनकपुर की अनंत लीलाओं के साथ भगवान का जनकपुर में विवाह उत्सव मनाया जाता है। बाकी लोगों को नहीं पता क्या सुन करके गए थे कि खाली 4 जोड़ों का दर्शन कर गए थे हम। बीच की कथा गायब। सुनत श्रवण पाई विश्राम आए भगवान की कथा। अब कुछ लोग सो गए हो तो क्या पता, आंख बंद करके। कि राम कथा ऐसी ही है। एक व्यक्ति राम कथा सुनने गया सेठ जी। वो कभी कथा में जाते नहीं थे। उसके कपड़े की दुकान थी, वो कपड़ा ही बेचता रहता था। एक व्यक्ति ने कहा भैया तुम कभी कथा नहीं सुनने जाते? तुम्हारे घर के पास चल रही। सुनने का आज तो जाऊंगा। सो कथा सुनने के चला गया। वो कथा में एक भाई बैठा था बड़ा सुंदर कुर्ता पहन करके, उसके जस्ट पीछे आकर के बैठा। अब सुनते सुनते उसको नींद आ गई और नींद में वो सपने में चला गया। सपने में गया तो सपने में उसकी दुकान पे पहुंच गया। बैठा था कहाँ? कथा में। तन बैठता, कभी कथा में मन नहीं बैठ पाता। बहुत कम है कि मन बैठ पाए। वे सेठ जी कथा में तो बैठे आके, लेकिन नींद आ गई कथा में आते ही। सो नींद में पहुंच गए सेठ जी अपने कपड़े की दुकान पर। अब कथा में बैठे, लेकिन जब मन पहुंच गया अपनी दुकान पर उसके, तो वहीं का सपना देखने लगा कथा में बैठकर। उसको ऐसा लग रहा है मेरी दुकान पे कोई कपड़ा लेने आया और मैं सुबह सुबह कपड़े की दुकान पर बैठा हूँ। और कोई भाई आता है और कहता भैया कपड़ा कैसा दिया? तो उनने कहा 5 रुपए मीटर है। ने कहा भैया 5 रुपए मीटर नहीं दूंगा, 3 रुपए मीटर देना हो तो दो। तो बोले नहीं नहीं मैं तो 3 रुपए मीटर दूंगा। नहीं नहीं, बोले 5 लेकर जाना पड़ेगा, मैं 5 दूंगा। फिर ग्राहक सुबह सुबह आया, उसने सोचा चला नहीं जाए कहीं सवेरे की बोनी हो जाए, चलो। तो कहने लगा उस व्यक्ति से, जब वो जाने लगा तो व्यक्ति कहता है सेठ जी ले जा 3.5 में।
कीनी दोनों हाथ पसार, वो सामने वाले भगत का कुर्ता दीन फाड़। वो सेठ जी तो स्वप्न देख रहे थे कि मैं अपने दुकान पे चला गया, और कैंची से काटते काटते सोच रहा था मैं दुकान पे काट रहा, लेकिन सामने वाले कथा में जो बैठा था व्यक्ति का कुर्ता ही फाड़ डाला उसने। और उसने पीछे वाले ने उसको एक धक्का दिया जोर से खींच करके। उन्होंने कहा भाई तुम क्या कर रहे, कथा सुन रहे कपड़े फाड़ रहे? बोले अरे मैं तो मेरी दुकान पे था। बोले दुकान में नहीं हो तुम, कथा में बैठे हो। तो कई लोग कथा में बैठ करके भी नींद में सपनों में भी चले जाते हैं। जो कथा नहीं सुनने जाता ना कभी, ये उसके लिए है। उसको कथा में बैठे बैठे नींद आती, क्योंकि उसको कथा सुनने की आदत नहीं होती है। तो बार बार बगासी लेगा, कभी कभी इधर देखेगा उधर देखेगा, लोग कोई बात कर रहे हो तो उसको सुनेगा। ये उसके लक्षण होते हैं। जो कभी कथा में नहीं जाते हैं ना, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। वो भगवान की माया नाचना चाहती है, सीधे से कथा में मन लगने भी नहीं देती है।